और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अयोध्या से। राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। राम की पैड़ी के 58 घाटों पर दीपों की रोशनी बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है। दिवाली से पहले दीपोत्सव को लेकर माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो चला है। 19 अक्टूबर को राम की पैड़ी पर होने वाले दीपोत्सव इस बार भव्यता और दिव्यता की नई मिसाल बनने जा रहे हैं और राम की पैड़ी के सभी 56 घाटों पर दिए बिछाने का काम तेज है। अवध विश्वविद्यालय, उससे संबद्ध महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और स्वयंसेवी संस्थाओं के हजारों स्वयंसेवक वॉलंटियर सेवा कार्य में लगातार जुटे हुए हैं और दीप जो है वो बिछा रहे हैं। इस बार हम खास बात यह है कि हम पिछले वर्ष का रिकॉर्ड अपना ही रिकॉर्ड को हम पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। अपने रिकॉर्ड को तोड़ करके पुनर्स्थापित कर रहे हैं। विश्व में कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जो 25,12,585 दीपक सरसों के तेल और कॉटन की बाती से दीपक को सजा करके और उसको प्रज्वलित करने का यह रिकॉर्ड जो अयोध्या ने श्री अयोध्या धाम ने बनाया था दीपोत्सव के समय। देखिए, आज से दीपक सजाने का कार्य घाट पर प्रारंभ हो चुका है। हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे जितने भी नोडल ऑफिसर के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। अभी घाट नंबर 9 और 10 और 8 पर हम लोग कार्य आज प्रारंभ कर दिए हैं और पूरे ये प्लानिंग है कि कल तक इस पूरे दीपक जो है फैला बिछाने का कार्य हम लोग कर लेंगे और फिर उसमें जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां होंगी वो परसों दोपहर तक ही पूरा कर लिया जाएगा और हम लोग इसको जो है एडवांस में ये कार्य सुचारू रूप से, ताकि हमको जो है 19 के लिए कोई कार्य न बचे। बहुत अच्छा, अंदर से बहुत खुशी हो रही है, अपने आप को खुशी हो रही है कि मैं ये काम कर पा रही हूँ, रामलला के लिए कुछ कर पा रही हूँ, अयोध्या वासियों के लिए कुछ कर पा रही हूँ और एक अयोध्या वासी होने के नाते मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आज अभी 2 दिन और शेष है, अभी से कड़ी मेहनत का दौर शुरू हो चुका है। आपने कितने बजे से ये दीपक लगाना शुरू किया और कब तक इसको पूरा करने का आपका लक्ष्य है? हम घाट पे 11:30 बजे आ गए थे और हमारा ये है कि मैं शाम तक हम लोग कम से कम आधा घाट तो दिया लगा ही चुके हैं। इस 9वें दीपोत्सव के लेकर हमारे विद्यार्थियों में, हमारे शिक्षकों में काफ़ी उत्साह है और जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो एक लक्ष्य दिया गया है 26,11,101, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे वॉलंटियर से 56 घाटों पर 29 लाख से अधिक दिए बिछाने की तैयारी कर रहे हैं और जो 11 बजे से बिछाना शुरू कर दिया। गाजियाबाद जिले के मोदीनगर क्षेत्र में गुरुवार को पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान एहसान के रूप में की गई है। आपको बता दें, जो कुछ दिन पहले ही एक युवक की हत्या के आरोप में जेल से जमानत पर बाहर आया था। इस वारदात का सीधा आरोपी उसी युवक के पिता पर लगा है जिसकी हत्या के मामले में एहसान जेल गया था। पुलिस के अनुसार एहसान हाल ही में जमानत पर बाहर आया था और मेरठ के परतापुर क्षेत्र में निशा नाम के किन्नर के साथ रह रहा था। गुरुवार को वह मोदीनगर के सिकरी इलाके में स्थित अपने पैतृक मकान पर आया था और इस दौरान उसको गोली मार दी गई। थी कि एहसान नामक व्यक्ति है, इसको कुछ लोगों ने गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस यहाँ मौके पर आई थी और फोरेंसिक टीम हमारी आई है, इसकी छानबीन कर रही है और इनके द्वारा तहरीर इनसे लीजा प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त करके इन पर प्रेजेंट किया जाएगा और अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। खबर अमरोहा से है, जहां रहरा थाना क्षेत्र के गांव में गांव के युवक ने दुष्कर्म किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और गांव निवासी नाबालिग किशोरी दोपहर करीब 12:30 बजे शौच के लिए खेतों की ओर से गई थी। इस बीच गांव निवासी दीपक पुर्तकल्लू ने उससे गलत इरादे से दबोच कर दुष्कर्म किया। स्वयं का बचाव करते हुए नाबालिग के शोर मचाने पर पीड़िता का भाई अपने साथी संजय पुत्र छिद्दा के साथ मौके पर पहुंचा और फिलहाल आरोपी फरार है। खबर जालौन से, जहां दिवाली का त्यौहार आते ही बाजारों की रौनक बढ़ जाती है, वहीं दिवाली में दिवालियां बनाने वालों का, दिया जलाने वालों बनाने वालों के दुख इस दिवाली में ख़ास तौर पर देखा जा सकता है। जहां उन्होंने कहा कि लाखों के हिसाब से
बिकने वाले दिवालियां अब हज़ारों में ही रह गई हैं, क्योंकि महंगाई की मार से दिवालियों की बिक्री कम होती जा रही। और एक ज़माना था कि ज़्यादातर घरों में मिट्टी के दीप जलाए जाते थे, लेकिन अब ये चलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और चाइनीज़ और आर्टिफिशियल लाइट की वजह से मिट्टी की दिवालियों का चलन कम होता जा रहा है। एक मोड़ी वाले बात पूछ रहे, दिवालिया की महंगाई बहुत चाहिए, कम से कम 1 रुपया की बिचो चाहिए। तो जो है 50 पैसा उठा थोक में हमारे यहाँ से। और मट्टी मोल है, ले आओ से पर 1300 की ठेलिया। अच्छा। हाँ, अब भाव महंगाई अगर नहीं है तो नुकसान ही है। और का किसान भराए किसान से कहना 400 रुपया तो एक आदमी ले, 4 आदमी लगा। ये कब से काम कर रहे हैं आप? हम 40 साल से काम कर रहे हैं। यही काम कर रहे हैं? जो ही काम कर रहे हैं। क्या काम होते हैं आपके? दीपावली खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस खुशी में जब कोई दुकानदार रोता नजर आए तो साफ तौर से समझ में आता है कि रोने का कारण क्या हो सकता है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को रोना जरूर आ जाता है। हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उड़ई की, जहां पर दीपावली के त्योहार के बाजार में रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन जिस तरीके से दिवाली में मिट्टी के दिए जलते थे वो कहीं कहीं नदारद होते जा रहे हैं। धीरे धीरे मिट्टी के दियों का जो बड़ा बड़ा एक जखीरा दिखाई देता था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसका कारण ये है कि मिट्टी के दिए भी महंगे हो गए, आर्टिफिशियल दिए बाजारों में आ गए। चाइनीज दियों ने जो है मिट्टी के दियों को धीरे धीरे खत्म कर दिया है। हालांकि दुकानदारों से अगर पूछने की जब हमने बात की तो उनसे मालूम किया तो उनका कहना है कि एक तो महंगाई, ऊपर से चाइनीज और आर्टिफिशियल दियों ने जो है मिट्टी के दियों का चलन खत्म कर दिया है। क्योंकि मिट्टी के दिए जिस तरीके से लोग ठेला लगाए बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जखीरा यहाँ पर जो है बिका करता था, बड़ी दुकानें लगा करती थी, लेकिन आज यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें मिट्टी दिए की लगी हैं। और देखे ये जो है पहले बड़े बड़े लोग यहाँ पे बेचा करते थे और आज यहाँ पे दिए इक्का दुक्का जो लोग हैं इसको खरीद रहे हैं, जिसका कारण साफ तौर से नजर ये आ रहा है कि मिट्टी के दिए जिस तरीके से बिक रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका रोना साफ जाहिर है। और अगर हमने कारीगरों से बात की तो उनका कहना यह है कि जो मिट्टी के दिए जो पहले हम लोगों के लाखों के हिसाब से बिका करते थे, लेकिन अब हजारों के हिसाब से भी नहीं बिक पा रहे हैं सही से। और जिस तरीके से मिट्टी के दिए का चलन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रोजगार है वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। और खबर कुशीनगर से, जहां देश के अंतरिक्ष और विमानन क्षेत्र में रुचि रखने वाले स्कूली छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। राष्ट्रीय स्तर की स्पेस कैंसेट और मॉडल रॉकेटरी इंडिया स्टूडेंट्स कंपटीशन का आयोजन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में होने जा रहा है। इस आयोजन से जिले की धरती पर एयर स्पेस का इतिहास बनने की उम्मीद है। तमकुही राज तहसील के जीरो बंधे को इस ऐतिहासिक रॉकेट लॉन्चिंग कंपटीशन के लिए चुना गया और देवरिया के सांसद शशांक मणि और कुशीनगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की जानकारी जो है वो लोगों से साझा की। देखिए आप जानते हैं कि मैं भी आईटी दिल्ली का छात्र रहा हूं। मेरा सौभाग्य रहा है कि 4 साल पहले मैंने ही अंतरिक्ष की जो रणनीति, राष्ट्रीय अंतरिक्ष रणनीति, मेरा काफ़ी बड़ी किरदार था। उसके माध्यम से मैं उसके चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन, इनस्पेस के चेयरमैन दोनों को अच्छी तरह जानता था। तो जब इस इनस्पेस की बात आई कि भाई हम रॉकेट कंपटीशन करना चाहते हैं तो मैंने बोला सर आप हमारे यहाँ करिए। तो मुझे लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, क्योंकि इस बियाबान जगह में लाने के लिए आसान काम नहीं था उनको कन्विंस करना। मैं उनको लाया यहाँ पर, पहली बार संतुष्ट नहीं थे। और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने आगामी महत्वपूर्ण त्यौहार धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के मद्देनजर राज्य भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश एडीजी पुलिस आयुक्त, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और कप्तानों को भेजे गए, जिनमें असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। डीजीपी ने सराफा बाजारों और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए और पर्याप्त संख्या में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के साथ ही सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने को कहा गया है। और उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस थाने के गेट पर ही एक महिला को खुलेआम गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। ये पूरी घटना कमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
खबर गाजीपुर से, जहां सुरक्षित परिवहन व्यवस्था और स्कूल बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ARTO धनवीर यादव के नेतृत्व में जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान ब्लॉकवार चलाया जा रहा है, जिसके तहत नंदगंज और चोचकपुर क्षेत्रों में विद्यालयों के वाहनों की गहन जांच की गई और चेकिंग के दौरान कई स्कूली वाहनों के कागजात, फिटनेस परमिट, ड्राइवर के लाइसेंस, फायर सेफ्टी उपकरण, सीट बेल्ट आदि जांच की गई तो वो नदारत भी मिले, जिसको लेकर कार्रवाई की गई। बेसिकली कल जनपद स्तरीय जिला सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक थी और उसके ठीक एक दिन पहले मंडलीय सड़क सुरक्षा की बैठक बनारस में हुई थी। उसमें कमिश्नर सर और DM सर दोनों लोग द्वारा ये सख्त निर्देश दिया गया कि जो स्कूली वाहन जिनके प्रपत्र पूर्ण नहीं है और वो संचालन कर रहे हैं, उनको हम लोग जो है अपनी प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान, चेकिंग के दौरान उनको निरुद्ध करें और ये इंश्योर करें कि वो विद्यालय उसको चलाए नहीं। खबर लक्सर से, भाजपा नेता प्रमोद खारी ने लक्सर विधानसभा 15 सालों से विकास को तरस रही है। किसी जनप्रतिनिधि ने लक्सर के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता के साथ किए गए सौतेले व्यवहार को वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अब लक्सर के चमकने का वक्त आ गया है। उन्होंने लक्सर के हर गांव में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही एक एम्बुलेंस भी देने की घोषणा की है। पत्रकार बातचीत के दौरान अनेकों काम है यहाँ पर। सड़क यहाँ नहीं है, पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, स्कूल सरकार यहाँ ठीक से नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी एक चाहे अस्पताल लगा लो, चाहे इमरजेंसी कुछ भी लगा लो, वो यहाँ नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो यहाँ नहीं है? आप, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में लक्सर विधानसभा पिछड़ी हुई है। लक्सर विधानसभा में कुछ भी नहीं है। यहाँ नेता आते हैं बरसात की तरह और चले जाते हैं सूखे की तरह। तो यहाँ की स्थिति ये है। अब हम उस चीज पे काम कर रहे हैं कि जनता को सहूलत देने की पूरी कोशिश हमारी रहे।